ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी समझ में ना आए ना, तो तुम बस मेरी तरफ देखना। और जब भी तुम्हारी समझ से सब कुछ बाहर हो जाए, तुम ज़बरदस्ती कुछ भी समझने की कोशिश मत करो। सब मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं सब संभाल लूँगा। जब तुम मुझसे लगातार प्रार्थना करते हो ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर सदैव ध्यान देता हूँ मेरे बच्चे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़बरदस्ती किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है ना, उसे जाने दो। जो किसी के समझाने से ना समझे, उसे समझाने की कोशिश मत करो। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है मेरे बच्चे। और जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए अच्छा सोच रखा है। तुम्हारी समझ से अभी परे है। तुम्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बस तुम शांत होकर अपने कर्म करो। और इस तरह निराश होने से कुछ भी नहीं होगा। बस तुम मेरा नाम लेते रहो। तुम बस लगातार मेहनत करते रहो और अपने कर्म पे अपना ध्यान दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ भी गलत तुम्हारे साथ नहीं होने दूँगा। मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा मेरे बच्चे। और आज आज की शाम तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। बिल्कुल भी इसे अनदेखा मत करना और अनसुना भी मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बस तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और निष्ठा से अपने काम करते रहो। सारा ध्यान तुम अपने कर्म पे लगाओ और मेरी भक्ति में मेरे बच्चे। जितना तुम मेरी ओर मेरी तरफ मुड़ोगे ना, उतना ही तुम्हारा जीवन और तुम्हारे हर काम आसान हो जाएंगे। सब मुझ पे छोड़ दो। और तुम्हारे जीवन में यदि तुमसे कोई मदद मांगे ना, तो उसकी मदद अवश्य करना। क्योंकि जो जो दूसरों की मदद करता है ना, मैं ऐसे बच्चों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और किसी को गिरता हुआ देखकर कभी भी हंसना मत मेरे बच्चे। उसे हमेशा सहारा देना, उसे उठाना और उसकी चोट पे मरहम लगाना, यही तुम्हारा इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और मैं ऐसी सेवा से बहुत प्रसन्न होता हूँ। कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। जो तुम्हारा नहीं था ना, तुमसे छूट गया है। और दुनिया में जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिल के रहेगा। तुमसे वो कोई भी नहीं छीन सकता। बस सब्र करना, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ तो आते जाते रहेंगे, इसलिए हमेशा बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हारा साथ ना देना, तो परेशान मत होना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा तुम्हारा साथ कोई नहीं दे सकता। और ईश्वर से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम जिस चीज़ के काबिल हो ना, वो चीज़ें तुम्हें अवश्य ही मिल जाएंगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ सारा दिन तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो और चिंता में भी डूबे रहते हो। कभी कभी तो तुम अपने बारे में सोचना भी भूल जाते हो। मैं जानता हूँ तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो मेरे बच्चे। अपने जीवन पर भी ध्यान दो। अपने अपने लिए भी अच्छा सोचो, जैसे दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। क्योंकि तुम जब अपने जीवन में अच्छा सोचोगे, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे ना, तो तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा मेरे बच्चे, जैसी तुम सोच रखोगे। इसलिए कहता हूँ सदैव अच्छा बोलो और अच्छा सोचना शुरू करो और सब मेरे पे छोड़ दो। मैं तुम पे पूरा ध्यान देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है और बार बार ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या ईर्ष्या मत करो। हमेशा सबसे प्यार करो। तुम्हारे लिए चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना बोले, फिर भी तुम सबसे अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो मेरे बच्चे। तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ बड़ा देने वाला हूँ। तुम बस जितना तुम सब्र कर रहे हो ना, उससे कहीं अधिक तुम्हारी खुशियाँ होंगी। सब्र करो, कुछ बड़ा मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है मेरे बच्चे। और इस नवरात्रि की नवमी तक तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा वादा है तुमसे, इसलिए बहुत अधिक मत सोचो और सब्र रखो। कुछ बड़ा तुम्हारे लिए मैं देने वाला हूँ।
तुम्हारे जीवन के लिए मैंने बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं और वो योजनाएं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने होंगी। तुम्हें स्वयं इसका अनुभव होगा मेरे बच्चे। तो चलो मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और तुम्हारे जीवन के लिए कुछ बड़ा मैंने सोच रखा है। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।